हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक बार फिर से लेके आ गया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो आगामी एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो राजस्थान सीएचओ हो, ईएसआईसी हो, हरियाणा सीएचओ हो, एसजीपीजीआई हो या फिर आरएमएल हो, सभी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर्स के ईएसआईसी के स्टाफ नर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नर्सिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी हड्डियां लंबी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है लॉन्ग बोन्स के बारे में। इनमें से जो एक को छोड़ के सभी लॉन्ग बोन्स हैं। तो देखिए, फीमर जो है, फीमर सबसे बड़ी बोन है, ये तो लॉन्ग बोन है। ठीक है, ह्यूमरस भी लॉन्ग बोन है और टिबिया भी लॉन्ग बोन है। लेकिन जो स्कैपुला जो है, स्कैपुला कैसी बोन है? लॉन्ग बोन नहीं है। स्कैपुला को अपन क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड। क्या बोला जाता है? शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्कैपुला यहाँ पे शॉर्ट बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। ठीक है, हार्ट का पेस मेकर किसको बोला जाता है? तो आपको पता है ऐसे नोड को, किसको? ऐसे नोड को पेस मेकर बोला जाता है हार्ट का। ठीक है, और अगर ऐसे नोड अनुपस्थित हो हार्ट के लिए तो फिर एवी नोड क्या काम करता है? पेस मेकर का काम करता है। एवी नोड पेस मेकर का काम करता है। ये देखिए, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकंजे फाइबर्स, इस प्रकार से एक रिदम बना रहता है हार्ट का। ठीक है, तो ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? हार्ट का पेस मेकर। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क के आधार में मौजूद स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मस्तिष्क में जो है, ठीक है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? तो आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्या? मास्टर ग्लैंड। और ये मटर के दाने के समान होती है। मटर के दाने के समान। काफ़ी बार क्वेश्चन इनमें से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर। जो ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है उसको कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती है? काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एल्बुमिन जो है, कौन सी? एल्बुमिन ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन द। जो बाइल होता है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ठीक है, बाइल जो है लीवर में सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे? लीवर में सिंथेसाइज होता है। पित्त जिसको अपन बोलते हैं बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर आप सबको पता है, हीमोफीलिया जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? इसमें एचबी लेवल जो है बिलो 11 हो जाता है, उसको बोलते हैं एनीमिया, क्योंकि ब्लड में जो एचबी का लेवल है वो कम हो रहा है। ठीक है, ल्यूकेमिया आप सबने पढ़ा होगा, ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, और ल्यूकोपीनिया जो है प्लेटलेट्स कम हो जाना, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है? ये अपने पढ़ लिया, हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक गर्भवती महिला प्रसूति से 7 दिन पहले अस्पताल आती है और उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है? 8 ग्राम पर डीएल से कम है, तो सबसे उपयुक्त इलाज क्या होगा? एक तो वो प्रेग्नेंट है और 7 ही दिन बचे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से। ठीक है, और उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है 8 ग्राम पर डीएल से कम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए 7 दिन बचे हैं डिलीवरी को और हीमोग्लोबिन लेवल है 8 ग्राम पर डीएल, तो आयरन की गोलियों से अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इंजेक्शन से भी कुछ नहीं होने वाला और डिवॉर्मिंग से भी कुछ नहीं होने वाला। तो आप क्या करना है? उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। क्या करना है? ब्लड देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी। जब अपन इंसुलिन थेरेपी देते हैं, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी देते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन निकल के सामने आता है। ठीक है, किसी को ब्लड शुगर इंक्रीज हो रहा है
और अपन दे रहे हैं उसको इंसुलिन थेरेपी। तो ब्लड शुगर कम करने के चक्कर में जो है वो ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है, उस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड शॉक। कोल्ड शॉक आपको पता होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से जो शॉक होता है उसको बोला जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कोल्ड शॉक। इसके बाद देखिए, इफ़ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, आपने पल्स रेट की नॉर्मल रेंज पढ़ रखी है, कितनी होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, ये पढ़ रखी है। अब इसमें कह रहा है कि 100 से ज़्यादा है, उसको बोल देंगे अपन टैकीकार्डिया। क्या बोल देंगे, टैकीकार्डिया। और अगर पूछ लिया जाता है बिलो 60 तो क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, अब हाइपरपनिया और ब्रैडीपनिया ये रेस्पिरेशन से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे 12 से 20 अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन मानते हैं, और 20 से ज़्यादा होती है तो हाइपर बोलते हैं उसको हाइपरपनिया, और 12 से कम होती है तो ब्रैडीपनिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, अगर पल्स रेट 100 से ज़्यादा है तो क्या बोला जाएगा, टेकिकार्डिया। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी है जिसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। तो आप सबने पढ़ा होगा स्मॉल पॉक्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, शीतला, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इसको बोला जाता है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया से 1978 में और वर्ल्ड वाइड 1980 में ये इरेडिकेट हो चुकी है। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय। ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है, एम ट्यूबरकुलोसिस आपने सुना होगा बैक्टीरिया का नाम, एम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेसिकली, खांसी छींक उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं माउथ या नोज से, उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, एनाफाइलैक्सिस का इलाज जो है किसके द्वारा किया जाता है, जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, एनाफाइलैक्सिस किसको बोला जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं उसको बोला जाता है एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, और उसका इलाज जो है वो एड्रेनलिन इंजेक्शन द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, एड्रेनलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, एनाफाइलैक्सिस में। नेक्स्ट, ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट। ओरल वैक्सीन किससे प्रिवेंट करती है, ओरल वैक्सीन देखिए दो होती हैं, एक तो अपनी ओपीवी होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और एक अभी जो वर्तमान में चल रही है आरवीवी, रोटा वायरस वैक्सीन। तो इसमें ऑप्शन है ओपीवी, तो पोलियो ओपीवी जो है वो प्रिवेंट करती है ओरल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसको बोलते हैं डिओड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिओड्रेंट, डिओड्रेंट, डिओड्रेंट उसको बोला जाता है। एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड, जर्मिसाइड तो जो कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जर्म वगैरह होते हैं, उनको किल करने में काम आता है, और एंटीसेप्टिक जो है वो सफाई वगैरह के लिए काम में आता है। हॉस्पिटल ड्रेसिंग को कैसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, तो ड्रेसिंग जो होती हैं उनको बर्निंग के जरिए डिस्पोज किया जाता है, किसके जरिए, बर्निंग के जरिए डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है, तो वायरस होता है चिकन पॉक्स का। ठीक है, वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स यहाँ पे फैलता है। नेक्स्ट, चेचक चिकन पॉक्स पढ़ लिया, वायरस। डीपीटी वैक्सीन जो है, आजकल डीपीटी को क्या बना दिया गया है, पेंटावेलेंट, लेकिन जो पहले डीपीटी चलती थी, डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है, पोलियो को इसमें शामिल नहीं किया गया था, आजकल पेंटावेलेंट हो गई, इसमें हेपेटाइटिस बी और हिब को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो डीपीटी के अलावा जो इंक्लूड किया गया है हेपेटाइटिस बी और हिब। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्रग यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में कौन सी दवाई काम में आती है, तो रिफाम्पिसिन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में काम में आती है। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी एंटीबायोटिक है, ये सभी एंटीबायोटिक्स, जबकि रिफाम्पिसिन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में काम में आती है। कौन सी, रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट है ओआरएस मेनली कॉन्टेंट्स। ओआरएस में कौन से तत्व होते हैं, तो सोडियम और ग्लूकोज। ठीक है, सोडियम और ग्लूकोज मेन रूप से पाए जाते हैं किसमें, ओआरएस में, किसमें, ओआरएस में। नेक्स्ट,
डेंगू फीवर एडीज एनाफ्लीज, ठीक है, एडीज से फैलता है डेंगू, एडीज एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। नेक्स्ट है हैंसन डिजीज, जो लेप्रोसी होता है, लेप्रोसी उसको बोला जाता है हैंसन डिजीज। क्या? लेप्रोसी को, लेप्रोसी को बोला जाता है हैंसन डिजीज। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से फैलती है, एम लेप्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीडी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सभी एसटीडी हैं। तो देखिए सिफिलिस भी एसटीडी में आता है, गोनोकोकल एड्स, ये तीनों तो एसटीडी हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जबकि टाइफाइड जो है ये एसटीडी में इंक्लूड नहीं होता है, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, वो होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने के काम में आता है, ठीक है। पैप स्मीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। पैप स्मीयर किस लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर का कोज क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको एचपीवी बोलते हैं, और इसके बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन ही लगाई जाती है। तो आज अपने 25 क्वेश्चन डिस्कस किएंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अपन, और थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नर्सिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हरियाणा CHO, राजस्थान CHO, RML, SCPGI सभी के MCQ सेशन लगातार जारी हैं, तो देखते रहिए द एपिक नर्सिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।